दृश्य दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये एक केवल ये बिहार का पुल है, दूसरी बार गिर गया बनाते हैं। और बावजूद जिस तरह से ये घटना हुई है, ये बिल्कुल चौंकाने वाली है। यहाँ देखिए, अब हम उस हिस्से पर पहुंचे हैं जो 11 नंबर पिलर है। ये 11 नंबर पिलर, और यहाँ भी 11 नंबर पिलर से जो आपको केबल के वायर दिखाई दे रहे हैं, और जो सुपर स्ट्रक्चर का जो हिस्सा वो बीच में गिरा हुआ, गंगा में समाया हुआ। इससे पहले पिछले साल भी ये घटना हुई थी, और उस समय सिर्फ एक सुपर स्ट्रक्चर गिरा था, पिलर नंबर 5 से जुड़ा हुआ, और उसके बाद उससे जुड़े हुए जो कुल 54 सेगमेंट और थे वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। पुल के गिरने से गंगा नदी में तेज लहरें उठी। कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। नावों से सफर कर रहे लोग पुल को बचाने के लिए भागने लगे। दो पिलर के बीच का जो हिस्सा है, जिसे स्पैन कहते हैं, और ऊपर का जो हिस्सा है वो सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है, और 3-3 मीटर के सेगमेंट जो होते हैं उनको जोड़ कर वो एक सुपर स्ट्रक्चर है वो तैयार होता है। तो इस तरह के जो कई सेगमेंट थे इस पिलर से जुड़े हुए, इन सारे पिलर से, वो सारे धराशायी हो चुके हैं। और ये जहाँ पर जब ये हादसा हुआ उस समय गंगा नदी में आसपास नावों का परिचालन भी हो रहा था। गनीमत ये रही कि पुल से थोड़ी दूरी पर नावों का परिचालन था, लेकिन पुल के गिरने के बाद जो लहरें तेज हुई उससे हादसा हो सकता था। जो कुछ खाली बोट थे वो काफी दूर पहुंच गए, और यहाँ देखिए अब हम बिल्कुल उस जगह पहुंच गए हैं, बिल्कुल करीब ये देखिए मित्रों, बीचों बीच करीब 3 किलोमीटर की बिहार में गंगा नदी पर बना पुल करोड़ की लागत दूसरी बार गिर गया। 34 पिलर पुल, लेकिन जो गंगा नदी के बीच का हिस्सा वो पूरी तरह से धराशायी हो गया। हम बढ़ रहे हैं सुल्तानगंज की तरफ। खगड़िया जिले के अगवानी घाट को सुल्तानगंज से ये ब्रिज जोड़ता, 3 किलोमीटर लंबा ब्रिज, और इस तरह से उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को ये पुल जोड़ता। और ऐसे में ये एक बड़ा प्रोजेक्ट इस इलाके के लोगों के लिए वरदान माना जा रहा था। यहाँ से झारखंड की दूरी भी काफी कम हो जाती। हैरानी इस बात की है कि 9 साल के निर्माण में 8 बार डेडलाइन बढ़ी, लेकिन ये पुल बनकर तैयार नहीं हुआ। सीएम नीतीश कुमार ने 2014 में ही शिलान्यास कर दिया था, बावजूद इसके पुल के निर्माण की रफ्तार धीमी ही रही। कई मायनों में ये ब्रिज काफी अहम, नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट 2014 से शुरुआत, शिलान्यास हुआ, फिर 15 में काम की शुरुआत हुई, 4 साल का डेडलाइन, 19 में बन जाना था, लेकिन कई बार समय बढ़ता गया, बीच में हादसे भी हुए, और अब तो ऐसा हादसा हो गया कि अब ये कहा जा रहा है कि नए सिरे से डीपीआर इसका तैयार किया जाएगा और फिर नए सिरे से सब कुछ किया जाएगा। इस बीच जो जांच है वो भी जारी रहेगी, लेकिन कई सवाल खड़े हुए हैं कि आखिर ये कैसे संभव है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट पर इतनी बड़ी लापरवाही कोई बरत सकता है। आखिर कौन जिम्मेवार है, किसकी गलती से हुआ। पिछली बार हादसा हुआ, आंधी तूफान के जिम्मेदार मरी गई, ये बात किसी के गले उतर नहीं रही थी। इस बार जब हादसा हुआ है तो जाहिर है फिर से सवाल उठ रहे हैं। और अब यहाँ देखिए ऐसी तस्वीर मानो यहाँ पर कोई भूकंप आया हो, कोई यहाँ पर हमला हुआ हो, ऐसी तस्वीर, सब कुछ तहस नहस। कई जो आपको छड़ें दिखाई दे रही हैं जो पिलर से जुड़ी हुई, वो सब, और जो केबल से जुड़ा हुआ हिस्सा है वो किस तरह से आप देखिए तिरछा हो गया है, वो भी कभी गिर सकता है। इसलिए हम थोड़ी दूरी बनाकर यहाँ से आगे आपको दिखा रहे हैं। और आगे के हिस्से में आप देखिए जो केबल का हिस्सा उधर एक बचा हुआ है वो सुल्तानगंज की तरफ का हिस्सा, और इसी ब्रिज के ऊपर एक गार्ड जो उस समय काम कर रहा था वो लापता है, उसकी तलाश की जा रही है। 2 साल में 2 बार ये पुल गिरा। सीएम नीतीश ने माना पुल बनाने में करप्शन का खेल और कहा कि पुल ठीक से नहीं बन रहा है, तभी तो गिर रहा है।